नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं आप इस सीरीज को अपना प्यार और समर्थन देंगे। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल, राक्षस, छलावा इत्यादि के बारे में पहले से ही पता होगा। मेरे कई YouTube साथियों ने इन विषयों पर अनगिनत वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इन प्राणियों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये क्या होते हैं, उनको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, ये किन लोगों को प्रभावित या किन लोगों का शिकार करती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुआ आज का पहला एपिसोड आरंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है छलावा। हम यकीन से कह सकते हैं कि छलावा की कहानियां आप सबको पसंद होगी, तो आज हम आपको इस बारे में विस्तार में बताते हैं। छलावा असल में क्या होता है? आमतौर पे ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि छलावा कोई भटकती हुई आत्मा है, और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो जब तक हमारे शरीर के अंदर है, हमारा शरीर सजीव है, और अगर ये हमारे शरीर में न रहे तो हम निर्जीव है। तो इस तरह से छलावा एक प्रकार की रहस्यमयी और भ्रामक ऊर्जा मानी जाती है जो लोगों को भ्रमित करके गलत रास्तों पर ले जाती है। यह अक्सर घने जंगलों, सुनसान रास्तों, वीरान गांवों और पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है। छलावा को आमतौर पर एक मायावी शक्ति कहा जाता है जो व्यक्ति को उसकी इंद्रियों से छलकर भ्रमित कर सकती है। इसके कई रूप होते हैं। कभी यह रोशनी की तरह चमकता है, कभी किसी परिचित इंसान की आवाज निकालता है, तो कभी सामने किसी जानवर या इंसान का रूप धारण कर लेता है ताकि ये अपने शिकार को अपने जाल में फांस सके। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छलावे की प्रचलित कई कहानियां हैं, जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में एक रहस्यमयी छलावे की कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि रात के समय रेगिस्तान में चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसे स्थानीय लोग भटकती आत्मा या चमकती बत्ती कहते हैं। जो भी इस रोशनी के पीछे जाता है वह रास्ता भटक जाता है और कई बार उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक इसे मरुस्थलीय गैसों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे रेगिस्तान में मरे सैनिकों की आत्माओं का छलावा मानते हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में बगडौल नामक एक छलावे की कथा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी यात्रा कर रहे व्यक्ति को उसका कोई परिचित बनकर बुलाता है। अगर वह व्यक्ति आवाज का पीछा करता है तो उसे पहाड़ों में गहरी खाई की ओर ले जाता है, जहां से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि यह उन आत्माओं का काम है जो पहाड़ों में भटक कर मारी गईं और अब दूसरों को भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में अलेया नामक रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है। मछुआरों का मानना है कि यह रोशनी पानी के ऊपर तैरती है और जो इसके पीछे जाता है वह दलदल में डूबकर मर जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मरे हुए मछुआरों की आत्माएं हैं जो दूसरों को अपनी दुनिया में बुला रही हैं। पंजाब में भी छलावा की कहानी प्रचलित है, जिसे पंजाबी में छालेडा कहा जाता है। ये आमतौर पर बकरी या मेमने का रूप धर के अनजान रास्तों पर राहगीरों को दिखाई देता है। अगर कोई राहगीर उस पर दया करके उसे उठा ले या इसकी तरफ आकर्षित हो जाए तो ये एक भयानक रूप लेके उस व्यक्ति को मार देता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में छोटी छाया नामक एक छलावे की कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह एक छोटी परछाई होती है जो रात में सुनसान सड़कों पर चलने वाले लोगों के साथ चलती है। अगर कोई इसे देख ले तो यह उसके कंधे पर बैठ जाती है और तब तक नहीं उतरती जब तक कोई विशेष मंत्र या उपाय न किया जाए। लोग मानते हैं कि यह किसी बच्चे की आत्मा होती है जो समय से पहले मर गई और अब किसी के कंधे पर सवार होकर अपने साथ ले जाना चाहती है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में एक विशेष प्रकार के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वहां रात को कोई भटक जाए तो वह बार बार उसी रास्ते पर लौट आता है। कहा जाता है कि यह पेड़ किसी तांत्रिक के श्राप से अभिशप्त है और जो भी इसकी छाया में जाता है वह भ्रमित होकर पूरी रात उसी जगह घूमता रहता है। केरल और तमिलनाडु में पिशाचिनी नामक एक मायावी आत्मा की कहानी सुनाई जाती है जो सुनसान रास्तों पर अकेले यात्रा करने वालों को सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बुलाती है।
अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता है तो वह उसे जंगल में ले जाकर गायब कर देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मायावी आत्माएं उन स्त्रियों की हैं जो अत्याचार सहकर मरी थीं और अब बदला लेने के लिए इस रूप में आती हैं। आपने जरूर ही इनमें से किसी एक किस्म के छलावा की कहानी सुनी होगी। ज्यादातर हाईवे के छलावा की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, खासतौर पर ट्रक ड्राइवर और छलावा की कहानियां। आमतौर पे ये उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हों, क्योंकि वो लोग जल्दी ही अपने आसपास होने वाले भ्रम से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। यात्री और राहगीर जो को पैदल या किसी वाहन से सफर करते हों। अब सवाल ये उठता ही कि क्या छलावे से बचने का कोई उपाय है? हां, आप छलावा से बचने कुछ खास परहेज और उपाय कर रहे हैं। अगर आप किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो अपनी कार, ट्रक, बस में भगवान या अपने किसी भी इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। स्थानीय लोग मानते हैं कि छलावे से बचने के लिए शरीर पर अभिमंत्रित काला धागा या लोहे का छल्ला या फिर कड़ा पहनना चाहिए। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर जो कि आमतौर से पंजाब से होते हैं वो कड़ा पहनते हैं। यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखें, किसी भी अनजान रोशनी या आवाज का पीछा नहीं करना चाहिए। कई स्थानों पर मान्यता है कि हनुमान चालीसा या अन्य धार्मिक मंत्रों का जाप करने से छलावा व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। जंगलों और सुनसान इलाकों में जाने से पहले वहां के बुजुर्गों से जानकारी लेकर जाना चाहिए, खास तौर पे जब आप उस इलाके में नए हों। अब आपको छलावे के बारे में सारी जानकारी मिल गई है और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। छलावे से जुड़ी कहानियां भारत के हर कोने में अलग अलग रूप में प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे भूतिया ताकत मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम समझते हैं। लेकिन इन कथाओं में एक समानता है, ये सभी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। क्या आपने कभी छलावे से जुड़ा कोई अनुभव सुना या देखा है या फिर खुद महसूस किया है? अगर हां तो आप अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट या डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिंक है, आप उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप अपना नाम और आप किस शहर से हैं ये भी शेयर करें ताकि हम आपकी कहानी अपने शब्दों में अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारे जैसे नए चैनल को बहुत मदद मिलेगी। कृपया ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अपने सुझाव, कहानी आपको कैसे लगी, अच्छा या बुरा फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि हम और भी मेहनत करें। अगर आपके पास छलावे से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सब सवालों का जवाब दें। हम जल्दी ही छलावा से जुड़ी कोई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इंतजार कीजिए। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं, अगली बार एक नई कहानी या विषय के साथ वापस आएंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।